हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द पीवाईक्यू सीरीज ऑफ जेई। तो इसमें हम हमारा पहला को जो क्वेश्चन यहाँ पे है 1 फरवरी 2023 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, ठीक है, सी से डिनोट कर रहे हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, प्लैंक्स कांस्टेंट एच आर चोजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हमें मास की डायमेंशन बतानी है सी, एच और जी की टर्म्स में। ठीक है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है मैं बताता हूँ। जो मास की डायमेंशन है ना, आप उसको कंसीडर कर लो इन्हीं की टर्म में। तो जैसे सबसे पहले सी या जी लिख लेते हैं पहले, तो जी की पार इसको कर दो एक्स, ठीक है। दूसरी टर्म है हमारी क्या, एच, तो एच की पार कर दो वाई, और तीसरी टर्म है सी, सी की पार कर दो जेड। तो इसकी फॉर्म में हम निकाल लेंगे, बस हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। अब मास का डायमेंशन तो एम ही होगा, ठीक है। अब जी जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन निकालते हैं एमएलटी की टर्म्स में। तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, एम माइनस वन, एल थ्री और टी माइनस टू। तो इसकी पावर एक्स हो जाएगा। एच की जो डायमेंशन होती है एम एल टू टी माइनस वन होती है, इसकी पावर वाई हो जाएगा। और जो सी की डायमेंशन होती है वो एल टी माइनस वन होती है, और इसकी पावर हो जाएगा जेड। तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा एम वन, एल जीरो और टी जीरो इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, m की पावर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से माइनस एक्स हो जाएगा और वहां से y हो जाएगा। और l की पावर की अगर हम बात करें तो ये 3x हो जाएगा, और यहाँ से 2y हो जाएगा और प्लस z। और ऐसे ही t की अगर बात करें तो यहाँ से हमारा माइनस टू एक्स, माइनस वाई और माइनस टू, माइनस जेड सॉरी, ये हो जाएगा। तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ, देखो m1 है, तो माइनस एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई हमारा 1 है, और 3x प्लस टू वाई प्लस जेड ये हमारा 0 है, और माइनस टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड भी हमारा 0 है। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से एक्स वाई जेड निकालेंगे। तो एक्स वाई जेड निकालते हैं, ठीक है। कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इन इक्वेशंस को, इन इक्वेशन को आपस में हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली y की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर 1 प्लस एक्स है तो पुट कर दो, तो 3x प्लस टू प्लस टू एक्स प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3x, 3x प्लस टू एक्स कितना होता है 5x प्लस जेड प्लस टू इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, तो माइनस टू एक्स माइनस वाई है, तो माइनस वन माइनस एक्स और माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस थ्री एक्स, ठीक है, माइनस जेड और माइनस वन बराबर 0। तो इन दोनों को आपस में सॉल्व करो, यहाँ से x और z निकल जाएंगे हमारे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस जेड इज इक्वल्स टू माइनस टू, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस थ्री एक्स और माइनस जेड इज इक्वल्स टू 1। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर माइनस टू प्लस वन माइनस वन। तो x हमारा आ गया कितना, माइनस हाफ। तो x अगर हमारा माइनस हाफ आ रहा है तो y कितना आ जाएगा, क्योंकि y क्या है 1, और x की जगह माइनस हाफ रखो तो y हमारा हाफ आ जाएगा, ठीक है। y अगर हमारा हाफ आ गया तो z भी हमारा कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। क्यों पता है ना, क्योंकि यहाँ पे पुट कर दो x की वैल्यू को, ठीक है, तो z निकल जाएगा, तो z भी हमारा हाफ आ जाएगा। तो देखो ऊपर अगर हम अपने क्वेश्चन में चलें तो हमने क्या कहा था कि जो मास की डायमेंशन होगी वो जी एच सी की टर्म में कितनी होगी, तो जी की पावर x है तो x की वैल्यू कितनी है, माइनस हाफ, और h की पावर y है मतलब हाफ, और c की पावर z है मतलब हाफ। तो ये डायमेंशन हो गई हमारी किसकी, m की। अब ऑप्शन अपना चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, आई थिंक g माइनस में है ना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा मैच हो रहा है। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 31 जनवरी 2023 का है, इवनिंग शिफ्ट का। दो लिस्ट हमें गिवन है, एक एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, स्ट्रेस, प्रेशर ग्रेडियंट। तो आई थिंक अगर आप पीवाईक्यूज कर लेते हो लास्ट 5 ईयर के, तो आपको जो कॉमन टर्म्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशन तो एकदम याद होने वाली है ईजिली। देखो एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं एल से। एल हमारा बराबर होता है एम वी आर के, ठीक है, एल हमारा बराबर होता है एम वी आर के। मास की डायमेंशन एम, वी की होती है एल टी माइनस वन, और आर की होती है एल। अगर हम इनको लिखें तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस वन। तो एंगुलर मोमेंटम तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू।
ठीक है, और डिस्टेंस की होती है L, तो ये हो जाएगा टॉर्क हो जाएगा ml2t-2। तो टॉर्क ढूंढो ml2t-2, ये हो गया। स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mlt-2, और एरिया होता है L2, तो ml-1t-2, तो स्ट्रेस हो गया हमारा ये। अब प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? प्रेशर अपॉन डिस्टेंस है ना, तो प्रेशर ग्रेडियंट हमारा ये होता है ml-2t-2। ध्यान रखना इनकी डायमेंशंस। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 जनवरी 2023 का है, इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगेन हमें 2 लिस्ट गिवन है और हमें इन लिस्ट के अकॉर्डिंग बताना है कि मैच किस किस के साथ ये हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टॉर्क अभी जस्ट हमने निकाला था। टॉर्क की डायमेंशन कितनी आई थी? ml2t-2, यही तो आई थी टॉर्क की डायमेंशन। देखो ml2t-2, तो m क्या होता है? मास, मास की यूनिट क्या होती है? kg। एल क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। टी होता है सेकंड, तो टाइम, टाइम की यूनिट सेकंड। तो देखो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा टॉर्क, ये हो गया। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, या इम्पल्स की अगर हम बात करें, अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात, इम्पल्स की बात करें, तो इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की होगी केजी, एक्सेलरेशन की होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, टाइम की होगी सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड, तो ये हमारी किसकी हो गई? इम्पल्स हो गया, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब बचता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी पता है ना, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट तो हमें पता ही है, प्रेशर, प्रेशर की यूनिट निकाल लेना, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया की होती है मीटर स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस। तो प्रेशर ग्रेडियंट की यूनिट कितनी हो जाएगी? ठीक है, देखो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ये हो जाएगी केजी मीटर इनवर्स स्क्वायर और सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो बिल्कुल बेसिक यूनिट है। अगर इनका फॉर्मूला आपको पता है तो आप कर सकते हो। इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि ये बहुत ईजिली हो जा रहे हैं सॉल्व, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स है सीरीज में कवर करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 जनवरी 2023 का एक क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, वेयर ए इज द रेडियस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, ए हमारी रेडियस है। तो इफ द इक्वेशन इज मॉडिफाइड टू चेंज द ओरिजिन अदर देन 0,0, अगर मैथ्स थोड़ी भी पढ़ी है, सर्कल चैप्टर पढ़ा है, तो ये इक्वेशन होती है सर्कल की, जब सर्कल का सेंटर क्या होता है? 0,0। लेकिन अगर सर्कल का सेंटर 0,0 ना होके कुछ और होता है, ठीक है, तो सर्कल की जो इक्वेशन है वो बन जाएगी एक्स माइनस कैपिटल ए टी इंटू डी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टी अपॉन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो हमें बताना है कि टी की डायमेंशन क्या होगी। अच्छा, डायमेंशन ऑफ टी गिवन है, डायमेंशन ऑफ टी है कैपिटल टी इनवर्स, तो हमें बताना है ए और बी की डायमेंशन कितनी होगी। तो 4 ऑप्शन हमें गिवन है। ठीक है, देखो बहुत इजी है। मैंने कहा है कि जब भी हम किन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड, सब्ट्रैक्ट या कंपेयर करते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि उनकी डायमेंशन सेम होगी। तो यहाँ पे x और 80 को हमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो इनकी डायमेंशन जो होगी वो सेम होनी चाहिए। y और tb की बात करें तो इनकी डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो देखो x की डायमेंशन अगर at के बराबर है, ठीक है, तो a की डायमेंशन अगर मेरे को निकालनी है तो वो x अपॉन d के बराबर होगी। x की डायमेंशन मेरे को पता है डिस्टेंस है l ही होगी, और t की डायमेंशन गिवन है t इनवर्स। तो एक चीज बताओ, ए की डायमेंशन कितनी हो जाएगी? एल डी नहीं हो जाएगी? ए की डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल टी। तो जैसे ही ए की डायमेंशन एल टी आई, ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर देना है। बी निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। और निकालना ही है तो वाई की डायमेंशन टी अपॉन बी के बराबर होगी, तो बी की डायमेंशन किसके बराबर होगी? टी अपॉन वाई के। तो टी की डायमेंशन तो टी इनवर्स है, और वाई की डायमेंशन डिस्टेंस है तो एल होगा, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल इनवर्स टी इनवर्स। इस तरह से देखो आ गई। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बट एग्जाम में दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, अगर एक से ऑप्शन मिल रहा है तो फटाफट टिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वैसे ही आ गया। ठीक है, हमसे हमसे डायमेंशन के बारे में पूछ रखा है कि कुछ क्वांटिटीज दे रखी हैं और हमें बताना है कि उनकी डायमेंशन क्या होगी। जैसे प्रेशर ग्रेडियंट की हमने बात करी थी। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? बेसिकली dp अपॉन dx होता है। तो प्रेशर, इसकी डायमेंशन कितनी होती है? ml-1 t-2, और x की डायमेंशन कितनी होती है? l। तो प्रेशर ग्रेडियंट की डायमेंशन हो जाएगी ml-2 t-2।
तो एम एल माइनस टू टी माइनस टू इज दिस, तो प्रेशर ग्रेडियंट इज ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टू टी माइनस टू, और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है? एल क्यूब। तो ये हो जाएगा एम एल माइनस वन और टी माइनस टू। तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू इज एनर्जी डेंसिटी, इस तरह से हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज है ना, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, और अपॉन चार्ज, चार्ज इज ए टी। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एम वन एल वन टी माइनस थ्री और ए माइनस वन। ये डायमेंशन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। ठीक है, अब बचता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ये ऊपर वाला हो जाएगा। अगर निकालना सीखना है लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट क्या होता है? हीट अपॉन मास। हीट अपॉन मास, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एम एल टू टी माइनस टू, और एनर्जी मास है तो एम, एम से एम कैंसिल, एल टू टी माइनस टू, देखो ऊपर वाला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन निकालना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको आना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। 25 जनवरी 2023 का है, इवनिंग शिफ्ट का। दो लिस्ट हमें गिवन है, अगेन हमें इनकी डायमेंशन बतानी है। ठीक है, बहुत ईजी है कि सबसे पहले देखो यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस हमारा होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये एक रेशियो है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। स्ट्रेस की फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू। एरिया की डायमेंशन होती है एल टू, तो एल से कैंसिल, तो ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। समझ में आ रहा है? तो ये डायमेंशन हो गई हमारी किसकी? यंग्स मॉडुलस की। तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, स्टोक्स लॉ 6 पाई ईटा आर वी। तो ये जो मैंने एन टाइप का बना रखा है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो इसकी डायमेंशन अगर मेरे को निकालनी है तो क्या हो जाएगा? एफ अपॉन 6 पाई आर वी। 6 पाई तो कॉन्स्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं होगी। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी माइनस टू। आर की डायमेंशन एल हो जाएगी, वी की डायमेंशन एल टी माइनस वन। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन कितनी निकल जाएगी? एम एल माइनस वन टी माइनस वन। देखो वैसे तो मैं बोलूंगा कि जो ये बेसिक टर्म्स है, एटलीस्ट जो पीवाईक्यू में टर्म्स है, इनकी डायमेंशन तो आपको याद रखनी है। और देखो मैं तो जब भी पढ़ाता हूँ, मैं कॉपी में भी हर टॉपिक में उसकी डायमेंशन जरूर लिखाता हूँ। देखो क्योंकि अगर मान लो आपको क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो, बट अगर आपके वहाँ पे 1 मिनट बचता है, अगर आपको डायमेंशन पहले से याद है, तो वो उस 1 मिनट को हम किसी और क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम को। तो इसकी डायमेंशन ये हो गई हमारी फर्स्ट वाली। प्लैंक्स कांस्टेंट है। देखो प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला कितना इजी होता है? E इज इक्वल्स टू क्या होता है? एच म्यू। तो प्लैंक्स कांस्टेंट अगर निकालना है तो E अपॉन म्यू, और E की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, और म्यू की डायमेंशन क्या होती है? टाइम इनवर्स। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टाइम इनवर्स। तो टाइम ऊपर जाएगा, तो एम एल टू टी माइनस वन। तो एम एल टू टी माइनस वन कौन सा हो गया? ये वाला बचता है। और ठीक है, अब वर्क फंक्शन बचेगा हमारा खाली। वर्क फंक्शन की डायमेंशन ये हो जाएगी, और वर्क फंक्शन अगर निकालना है तो वर्क फंक्शन की सेम डायमेंशन होती है एनर्जी के बराबर, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कुछ हमारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है सेम ऐसा ही कि लिस्ट दे रखी है, हमें डायमेंशन निकालनी है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन जो है अभी हमने जस्ट निकाली है। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन कितनी थी? एम एल टू टी माइनस वन, अभी जस्ट हमने सिखाई है। तो एम एल टू टी माइनस वन कहाँ है? ये है एम एल टू टी माइनस वन। ठीक है, वर्क फंक्शन एनर्जी की डायमेंशन के बराबर होता है एम एल टू टी माइनस टू। तो वर्क फंक्शन ये हो गया। देखो मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी। तो एम मास और वेलोसिटी होता है एल टी माइनस वन। तो एम एल टी माइनस वन इज मोमेंटम। तो एम एल टी माइनस वन ये हो गया मोमेंटम। ठीक है, अब बचता क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दिस। ठीक है, देखो कितनी इजी इजी टर्म्स हमें दे रखी हैं निकालने के लिए। और देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा था ना। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में E इज इक्वल्स टू क्यू वी। तो V निकाल सकते हैं E अपॉन क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायमेंशन होती है वो होती है एम वन एल टू टी माइनस टू, एनर्जी सॉरी। तो ये पोटेंशियल कितना है? ए टी, चार्ज होता है ए टी। तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा कितना? एम एल टू टी माइनस थ्री और ए माइनस वन। तो ये हमारा हो गया। ठीक है,
तो कितनी इजी सी क्वेश्चंस जो है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे फ्रेम किए गए हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से। आराम से अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो 8 मार्क्स, और अगर 1 क्वेश्चन आता है तो आराम से यहाँ से 4 मार्क्स जो है वो ईज़िली सिक्योर किए जा सकते हैं।